अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हमारा इश्तियाक। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 इज़ अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उनके रिएक्शंस की हम बात करें, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कलेक्टिवली कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो इनके रिएक्शंस में पहले दो रिएक्शंस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को स्टडी किया और उससे पहले हम एडिशन ऑफ क्रिस्नॉट रिएजेंट को भी स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, दैट इज अबाउट एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड में सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड कंसीडर करेंगे। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा विद सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड, इसमें हम देखेंगे कि सोडियम बाइसल्फाइड कैसे ऐड किया जाएगा। तो सोडियम बाइसल्फाइड इज बेसिकली NaHSO3 सल्फाइड है। सोडियम बाइसल्फाइड अगर सल्फेट होता तो SO4 यहाँ पे हम लिखते। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट तो मौजूद होंगे। पॉजिटिव पार्ट विल अटैक टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम नेगेटिव होता है एंड नेगेटिव पार्ट विल मूव्स टुवर्ड्स कार्बन एटम विच इज पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड की तरफ नेगेटिव पार्ट जाएगा हमारे रिएजेंट का और नेगेटिव साइड की तरफ पॉजिटिव साइड जाएगी, पॉजिटिव एटम जाएगा। तो अभी ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी उसको हम देखते हैं। देखिए एक साइड पे हाइड्रोजन है कार्बन के, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट हो जाएगी पॉजिटिव साइड की। सिर्फ इस ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन आइन सेपरेट होता है एज पॉजिटिव आइन। तो हाइड्रोजन आइन जो है वो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन जो कि पॉजिटिव साइड है हमारे कार्बोनाइल ग्रुप की, उसके साथ अटैचमेंट होगी NaSO3 की। सल्फर की मदद से ये अटैचमेंट होगी SO3Na। आप सल्फर को डायरेक्टली बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ, तो ये नेगेटिव पार्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया, पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के साथ। एज अ रिजल्ट सेंटर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। हम सारे इसी मैकेनिज्म पे रिएक्शन कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के जो डबल बॉन्ड है उसकी दोनों एटम्स की साइडों के ऊपर अटैचमेंट करवा देते हैं और उस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसको हम कह सकते हैं कि बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे हमारे पास एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन है जिसमें एसिटल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड से क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल्डिहाइड की दोनों साइडों पे हाइड्रोजन है, एसिटल्डिहाइड की एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड किस तरह से रिएक्ट करेगा सोडियम बाइसल्फाइड से, सेम वही मैकेनिज्म है कि हमारे रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन आइन वो अटैक करेगा नेगेटिव साइड ऑफ एल्डिहाइड के पास। ठीक है, और जो नेगेटिव साइड है वो अटैक करेगी कार्बन के साथ। ठीक है, और एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड हम ब्रेक कर देंगे। तो देखिए कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था बट डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट जो है NaSO3 पार्ट। ठीक है, SO3 बेसिकली नेगेटिव होता है लेकिन सोडियम उसके साथ दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा और SO3Na यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये नेगेटिव पार्ट था, ये पॉजिटिव पार्ट था और इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन भी देख लिया। नाउ वी विल कंसीडर एसीटोन, मतलब कीटोन का फर्स्ट मेंबर है एसीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं ना, एल्डिहाइड के दो मेंबर्स का रिएक्शन हमने देख लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का मेंबर है ये एसीटोन। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3 के साथ। किस तरह से रिएक्ट करेगा कि CH3 तो दोनों साइडों पे ऑलरेडी मौजूद है, तो कार्बन के साथ अटैचमेंट हो जाएगी नेगेटिव पार्ट की दैट इज SO3Na एंड ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट हो जाएगी पॉजिटिव आइन जो कि है हाइड्रोजन आइन। एज अ रिजल्ट सेंटर वाला डबल बॉन्ड टूट गया क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर बना दिया एक नीचे, तो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये सारा मैकेनिज्म हम पहले से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह से अटैचमेंट करवा के डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। तो अभी देखिए ये हमारे पास कीटोन का रिएक्शन हो गया। अभी जो हमने तीन रिएक्शंस पढ़े हैं एल्डिहाइड्स के सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और कीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही है
इसको हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रही है तीनों की रिएक्शंस के अंदर एक ही तरह की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है, सिर्फ कुछ ग्रुप्स चेंज हैं। तो इसको अगर हम हीट करते हैं किसी भी एसिड की प्रेजेंस में तो ये क्या होता है, इनसे क्या जनरेट होता है। देखिए आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट किस कंपाउंड के नतीजे में बनी हुई है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के नतीजे में प्रोडक्ट बनी है ना, तो अगर इस प्रोडक्ट में एसिड डाल के आप हीट करेंगे तो अगेन फॉर्मल्डिहाइड रीजनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर एसिडल्डिहाइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट में आप एसिड डाल के हीट करेंगे तो अगेन आपके पास एसिडल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। लाइक अगर कीटोन को आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट में अगर आप एसिड ऐड करके इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अगेन हमारे पास एसीटोन या कीटोन ही प्रोड्यूस हो जाएगा। हम करके देखते हैं इस रिएक्शन का इफेक्ट ऑफ हीट स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बनाई है हमने इन तीनों रिएक्शंस के अंदर, उसको लाइक इस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि कीटोन से बनाई है आपने। ये प्रोडक्ट क्या है, CH3 दोनों साइड्स पे मौजूद था, नीचे SO3 Na ग्रुप अटैच है, ऊपर OH ग्रुप अटैच है। अगर हम इसमें एसिड डाल के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल के इसको हीटअप करते हैं, ठीक है, ये हीट का साइन शो कर दिया। अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रोडक्ट में एसिड डाल के हीट करेंगे तो अगेन वही चीज़ बन जाएगी जिससे वो प्रोडक्ट हमने बनाई थी, मतलब कीटोन हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कीटोन कैसे रीजनरेट होगा। देखिए बेसिकली होगा क्या यहाँ कि ये जो H है, पूरा ये OH यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और ये इस H के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, OH गया, यहाँ से ये बॉन्ड आपने ब्रेक कर लिया और H के साथ मिलके वाटर बन गया। Na ये वाला पूरा ग्रुप पे आपने उतारना है, लेकिन इसमें से जो Na है, सोडियम है, वो क्लोरीन नेगेटिव आयन के साथ मिलके NaCl बना देगा। मतलब डिग्रेडेशन हो रही है इस कंपाउंड की, इस प्रोडक्ट की, इसको डिग्रेड कर रहे हैं हम, इसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स टूट के सेपरेट हो रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट ये भी बनेगी कि कीटोन भी रीजनरेट होगा। स्टेप वाइज देखते हैं वो कैसे रीजनरेट होगा। अभी तक हमने देखा कि OH यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन लेके वाटर बन गया, Cl Na के साथ, क्योंकि इनकी बहुत हाई फिजिबिलिटी है, हाई अट्रैक्शन है, तो ये दोनों मिलकर ये साल्ट बना देंगे, सोडियम क्लोराइड साल्ट, टेबल साल्ट है जो कि, ठीक है। और SO3 ग्रुप, ये पूरा ग्रुप यहाँ से आपने उतारना है, ये दोनों ग्रुप्स जो आपने लगाए थे ये आपने उतार देने। OH उतार दिया, SO3 Na में से Na यूटिलाइज कर लिया, SO3 बच गया। SO3 जो है वो डिकम्पोज होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन बच गया। सी ये प्रोडक्ट थी आपके पास जिसको आप एज रिएक्टेंट इस्तेमाल करके इसमें हीट और एसिड ऐड कर रहे हैं। तो क्या हुआ, OH चला गया, ये वाला ग्रुप उतार के आपने वाटर बना दिया, H के साथ मिला के इस ग्रुप में से सोडियम के साथ Cl मिला के आपने NaCl बना दिया। SO3 बच गया था, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, एक ऑक्सीजन बच गया है इन दोनों ग्रुप्स में से। वो क्या करेगा, देखिए CH3 ग्रुप तो दोनों साइडों पे मौजूद थे, तो जो ऑक्सीजन बचा है वो डबल बॉन्ड बनाएगा विद कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम की वैलेंसी हमने हर हालत में 4 बैलेंस करनी होती है। कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा, जो एक ऑक्सीजन एटम बच गया है उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये हमारे पास अगेन एसीटोन जो कि कीटोन का मेंबर है वो रीजनरेट हो गया। यही प्रोडक्ट था, यही रिएक्टेंट था जो हमने इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बनाई थी। अब उसी प्रोडक्ट में एसिड और हीट किया उसको, तो अगेन वही वाली प्रोडक्ट हमारे पास रीजनरेट हो गई। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। जी, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म आपने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की जनरल रिएक्शन देख लिया, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बनाई, उस प्रोडक्ट के ऊपर हीट एंड एसिड का इफेक्ट भी देख लिए। तो अभी मैकेनिज्म में क्या हम देखेंगे कि ये जो बाइसल्फाइड ने रिएक्ट किया था एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, वो किस तरह से किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सोडियम बाइसल्फाइड जो है इसको आयोनाइज करके देखते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करने के लिए खुद को तैयार करेगा। सोडियम बाइसल्फाइड होता है NaHlCl
SO3 जिसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं या सोडियम बाइसल्फाइड भी कहते हैं। अगर यहाँ पे SO4 होता तो ये कहलाता सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आयोनाइज होगा, क्योंकि आपने अभी तक मैकेनिज्म जितने भी पढ़े हैं उसमें यही देखा है कि जो भी रिएक्टेंट जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो उनके कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है और उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स होती हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के नेगेटिव साइड के ऊपर हमारे रिएक्टेंट की पॉजिटिव साइड आनी चाहिए और कार्बोनाइल ग्रुप की नेगेटिव साइड के ऊपर हमारे रिएक्टेंट की पॉजिटिव और पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले ये आयोनाइज कैसे होगा, सोडियम पॉजिटिव आइन होता है, मेटालिक आइन है। ठीक है, हाइड्रोजन आइन एंड SO3 आइन, लेकिन ये दोनों साइडों पे नेगेटिव आइन, इसके नेगेटिव एंड्स हैं। एक साइड का नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के जरिए से स्टेबलाइज हुआ था और एक साइड का नेगेटिव एंड सोडियम के जरिए स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये दो पॉजिटिव चीज़ें थी ना, ये दोनों सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ही अटैच होकर उसको स्टेबलाइज कर रही थी। तो अभी क्या होगा कि हमारे पास ये पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन SO2O नेगेटिव की एक साइड को हम सोडियम दे देंगे और एक साइड को हम नेगेटिव एंड कंसिडर करेंगे। तो अभी क्या होगा मैकेनिज्म में, सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ही अटैचमेंट हो रही होती है, उसी की रिएक्टिविटी होती है बेसिकली। तो उसके साथ हम किस तरह से रिएक्ट करवाएंगे, सबसे पहले ये SO2ONA ये ग्रुप आके अटैक करेगा। आपको पता है ये नेगेटिव साइड है हमारी, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी दो नेगेटिव साइड्स थी, एक को हमने स्टेबलाइज कर दिया है सोडियम के जरिए से, दूसरी साइड अभी स्टिल नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है, पॉजिटिव सेंटर, वो कौन सा है, कार्बन एटम। तो ये वाला पूरा नेगेटिव ग्रुप हमारे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब कार्बन एटम के साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा SO3Na, तो ऊपर से ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ने नीचे एक नया बॉन्ड बना लिया है, तो वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये नया भी बनाए रखे, ये वाला बॉन्ड भी बना रहे, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऊपर वाला बॉन्ड टूट गया, लेकिन अभी आपने ऑक्सीजन को ऊपर कुछ नहीं दिया, ये बॉन्ड तोड़ के उसका नया बॉन्ड बनाना है इस बॉन्ड की रिप्लेसमेंट में, वो नहीं बना, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था वो आएगा और वो इस ग्रुप के साथ अटैक करेगा। SO3Na नीचे अटैच हो चुका हुआ है, O नेगेटिव ऊपर मौजूद था, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, ऊपर OH नीचे SO3Na। देखिए ये जो मैंने बॉन्ड जस्ट शो किए हुए हैं और कोई ग्रुप से अटैच नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म तीनों रिएक्शंस के जो आपने अभी पढ़े हैं, तीनों रिएक्शंस कौन कौन सी थे, एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एक एसिटाल्डिहाइड के साथ और एक कीटोन के साथ, उन तीनों का यही मैकेनिज्म है एग्जैक्टली। ये जो 2 बॉन्ड शो करवाए हुए हैं, इनके ऊपर कोई भी ग्रुप होंगे अकॉर्डिंगली कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। लाइक अगर यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है तो एसिटाल्डिहाइड होगा, अगर दोनों साइडों पे हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, अगर दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं तो वो कीटोन होगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये दोनों साइडों पे बॉन्ड जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। बेसिक मैकेनिज्म जो है सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्ट करने का वो यही है कि उसका जो है पहले आयोनाइज कर देंगे, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे। न्यूक्लियोफाइल के दोनों एंड नेगेटिव थे तो आपने एक एंड को स्टेबलाइज कर दिया, एक एंड से उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड डन हो जाएगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।